आप सभी को युवराज सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं। आप सभी मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दें। चलिए बताते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है पूछता है, परीक्षा में हर बार पूछता है कि प्रकाश क्या है। हम प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। सीधा याद करने का तरीका है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या प्रकाश स्रोत क्या है पूछता है परीक्षा में हर बार। चलिए बताते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सीधा याद करने का तरीका, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रकाश की किरण क्या है। परीक्षा में हर बार पूछता है कि प्रकाश की किरण क्या है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधा याद करने का तरीका है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रकाश का किरण पुंज क्या है। प्रकाश का किरण पुंज क्या है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। सीधा प्रश्न दिया गया है पारदर्शी पदार्थ क्या है या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सीधा याद करने का तरीका, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सीधा याद करने का तरीका है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं में क्या अंतर है। चलिए बताते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सीधा याद करने का तरीका है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। सीधा याद करने का तरीका है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा दिया गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन के नियम है।